Good morning, students. In pole science, our third lesson is going on, that is democracy and diversity, जिसमें हम काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं. टुडे वी विल स्टार्ट a न्यू टॉपिक दैट इज़ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स. हाउ डू दीज सोशल डिविजन्स अफेक्ट पॉलिटिक्स, मतलब कि जो ये सोशल डिविजन्स हैं वो पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट करते हैं. व्हाट डज पॉलिटिक्स डू टू दीज सोशल डिविजन्स. एट फर्स्ट साइट इट वुड अपीयर दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल डिविजन्स इज़ वेरी डेंजरस एंड एक्सप्लोजिव. मतलब कि अगर फर्स्ट टाइम जो है अगर हम देखते हैं तो ये जो कॉम्बिनेशन है, कौन सा कॉम्बिनेशन, पॉलिटिक्स और सोशल डिविजन्स का, वो कॉम्बिनेशन काफ़ी डेंजरस लगता है, काफ़ी ख़तरनाक लगता है. डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़. डेमोक्रेसी में इन्वॉल्व किया जाता है कंपटीशन को. किन में कंपटीशन को, काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में. देयर कंपटीशन टेंड्स टू डिवाइड एनी सोसाइटी. और वो जो कंपटीशन होता है वो क्या करता है, सोसाइटी को डिवाइड करता है. ओके, इफ़ दे स्टार्ट competing in terms of some existing social divisions, it can make social divisions into political divisions and lead to conflict, violence और even disintegration of a country. मतलब अगर हम बात करते हैं सोशल डिविजन्स की और उसको रिलेट करते हैं पॉलिटिक्स के साथ, तो वो क्या करता है, पॉलिटिकल डिविजन्स बनाता है. और जो किस चीज़ को क्रिएट करता है, कॉन्फ्लिक्ट को, विद्रोह को, वायलेंस को, अहिंसा को. डिसइंटीग्रेशन मीन्स विघटन. किसका विघटन, कंट्री का. कंट्री को डिसइंटीग्रेट कर देता है, मीन्स पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. दिस हैज़ हैपन्ड इन मैनी कंट्रीज़. और ये केस जो है वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में हुआ है. क्लियर. तो हमने इसमें देखा कि पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न जो है वो कैसे अफेक्ट करता है. उसके बाद है रेंज ऑफ आउटकम्स की जो रेंज है वो कैसे रहेगी. टेक द केस ऑफ नॉर्थर्न आयरलैंड दैट वी रेफर टू अबव. हम जैसे पहले हमने रीड किया है नॉर्थर्न आयरलैंड के बारे में, उसी एग्जाम्पल को अगर हम लें, दिस रीजन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम हैज़ बीन फॉर मैनी ईयर्स द साइट ऑफ अ वोलेंट एंड बिटर इथनो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट. मतलब ये जो रीजन है यूनाइटेड किंगडम का, वो काफ़ी टाइम तक कॉन्फ्लिक्ट में रहा. क्यों रहा, इट्स पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेजर सेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी. क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन थी वो डिवाइड हो गई थी टू मेजर सेक्शंस में. किसके सेक्शंस में, क्रिश्चियनिटी के सेक्शंस में, जिसमें 53% जो हैं वो प्रोटेस्टेंट्स थे और जो 44% हैं वो रोमन कैथोलिक्स थे. मतलब टू मेजर सेक्शंस में डिवाइड हो गई, 53 एंड 44. द कैथोलिक्स वर रिप्रेजेंटेड बाय नेशनलिस्ट पार्टीज हु डिमांडेड दैट नॉर्थर्न आयरलैंड बी यूनिफाइड विद द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड. मतलब कि जो कैथोलिक्स थे उन्हें रिप्रेजेंट किया गया था किनके थ्रू, नेशनलिस्ट पार्टीज़ के थ्रू, जो क्या डिमांड कर रहे थे कि नॉर्थर्न जो आयरलैंड है वो किस फॉर्म में मिले उन्हें, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की फॉर्म में, एंड predominantly Catholic country. The Protestants were represented by Unionists who wanted to remain with the UK. और जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो रिप्रेजेंट किए जा रहे थे यूनियनिस्ट के थ्रू, जो चाहते थे यूके के साथ रहना, विच इज़ predominantly Protestant. Hundreds of civilians, militants and security forces were killed in the fight between Unionist and Nationalist and between the security forces of the UK and the Nationalist. मतलब इस लड़ाई में जो है काफ़ी सारे लोग मारे गए थे, जिनमें सिविलियंस भी थे, मिलिटेंट्स भी थे और सिक्योरिटी फोर्सेस भी थी. उसके बाद है इट वाज ओनली इन 1998. और हम जो बात कर रहे हैं ये हुआ था 1998 में, दैट द यूके गवर्नमेंट एंड द नेशनलिस्ट रीच्ड a peace treaty after which the latter suspended their armed struggle. मतलब कि जो 1998 की हम बात कर रहे हैं उसमें क्या था, यूके गवर्नमेंट और नेशनलिस्ट में एक जो है ट्रीटी हुई थी, एग्रीमेंट जिसको हम बोल सकते हैं, वो हुआ था. उसके बाद जो है ये जो स्ट्रगल था वो बंद हुआ था. इन यूगोस्लाविया, जैसे कि हमने नीदरलैंड का एग्जाम्पल लिया था, वैसे ही हम यूगोस्लाविया का एग्जाम्पल ले रहे हैं. द स्टोरी डिड नॉट हैव अ हैप्पी एंडिंग. इसमें जो लास्ट में
एंडिंग हुई थी वो हैप्पी नहीं थी, उसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव नहीं था जो लोग चाहते थे। पॉलिटिकल कंपटीशन अलोंग रिलीजियस एंडिंग एथनिक लाइंस led to the disintegration of यूगोस्लाविया into 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़। मतलब कि पॉलिटिकल जो कंपटीशन था जिसे रिलीजियस के साथ रिलीजन वगैरह के साथ जोड़ दिया गया था, उसकी वजह से यूगोस्लाविया का डिसइंटीग्रेशन हुआ, किसमें, 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ में। ओके, सच एग्जाम्पल्स लीड सम पीपल टू कंक्लूड दैट पॉलिटिक्स एंड सोशल डिविजन्स मस्ट नॉट बी अलाउड टू मिक्स। और ये जो भी हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं वो हमें ये कंक्लूज़न देते हैं कि पॉलिटिक्स एंड सोशल डिविजन्स को मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। दे थिंक दैट इट वुड बी बेस्ट इफ़ देयर आर नो सोशल डिविजन्स इन एनी कंट्री। और हमें ये लगता है कि किसी भी कंट्री में अगर सोशल डिविजन्स नहीं होंगे तो ये बेस्ट सिचुएशन होगी, अच्छा होगा। इफ़ सोशल डिविजन्स टू एग्जिस्ट इन अ कंट्री दे मस्ट नेवर बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। अगर सोशल डिविजन्स होते हैं किसी कंट्री में तो वो जो है पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस नहीं किए जाने चाहिए। एट द सेम टाइम एवरी एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिविजन्स इन पॉलिटिक्स डज नॉट लीड टू सच डिज़ास्टर्स। और उसी मतलब अगर हम बात करें कि हर जगह हर टाइम पर ऐसा डिज़ास्टर्स हमें देखने को मिले, वो भी नहीं होता, कई बार उसका रिजल्ट जो है वो अलग हम देखते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट सोशल डिविजन्स ऑफ वन काइंड और अनदर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब अलग अलग टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ में। जब हम सोशल डिविजन्स की बात करते हैं, वेयर एवर दे एग्जिस्ट दीज डिविजन्स आर रिफ्लेक्टेड इन पॉलिटिक्स। जहाँ भी सोशल डिविजन्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं पॉलिटिक्स में। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ ओनली नेचुरल दैट पॉलिटिकल पार्टीज वुड टॉक अबाउट these डिविजन्स मेक डिफरेंट प्रोमिसेस टू डिफरेंट कम्युनिटीज़। मतलब डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो किसके बारे में बात करती हैं, डिविजन्स के बारे में बात करती हैं और अलग अलग प्रोमिसेस करती हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ को। लुक आफ्टर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़ एंड मेक पॉलिसीज़ टू रिड्रेस द ग्रीवेंस ऑफ द डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़। मतलब कि लोग, नेशनल पार्टीज़ क्या करती हैं, यही करती हैं कि सोशल डिविजन्स वगैरह देखती हैं, उसके बाद जो अलग अलग पार्टीज़ होती हैं उन्हें उनकी देखभाल करती हैं, उनको प्रोमिसेस वगैरह करते हैं कि आपके साथ जो भी मतलब आपको चाहिए वो हम आपकी डिमांड्स वगैरह फुलफ़िल करेंगे। सोशल डिविजन्स अफेक्ट वोटिंग इन मोस्ट कंट्रीज़। जो सोशल डिविजन्स हैं वो अफेक्ट करते हैं वोटिंग को काफ़ी सारी कंट्रीज़ में। पीपल फ्रॉम वन कम्युनिटी टेंड टू प्रेफर सम पार्टी मोर देन अदर्स। इन मैनी कंट्रीज़ देयर आर पार्टीज़ दैट फोकस ओनली ऑन वन कम्युनिटी। काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जो पार्टीज़ हैं एक ही कम्युनिटी पर फोकस करती हैं। येट ऑल दिस डज नॉट लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। और इसी मतलब ये सब जो काम है वो रीज़न नहीं बनते डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री के। ओके, तो ये मतलब अगर पॉलिटिक्स को सोशल डिविजन्स के साथ मिक्स किया जाता है तो अलग अलग हमें जो रिज़ल्ट हैं वो देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? तो आपने जो ये लेसन है वो इतना रीड करना है, आगे जो है हम नेक्स्ट डे रीड करेंगे बेटा। ओके, हैव अ नाइस डे।